क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में सम्मान क्यों नहीं मिलता है? घर में पिता, ऑफिस में बॉस के साथ में संबंधों में फ्रिक्शन क्यों रहता है? दिन पर दिन कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है? भाई और बहनों, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह से जुड़ी होती हैं। नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है। हमारे जीवन को ऊर्जा सूर्य से मिलती है। लीडरशिप, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी संबंध, पिता, आत्मबल और ऊर्जा, ये सभी सूर्य से संचालित होते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में होता है, उन लोगों में जन्मजात आत्मविश्वास होता है। वे लोग लीडर होते हैं, जहां भी जाते हैं प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन वहीं जब सूर्य पीड़ित होता है तो उन लोगों को दुनिया में अपनी पहचान बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। अब यह कैसे पहचाने कि कुंडली में सूर्य पीड़ित है? बार बार सरकारी कामों में रुकावट, फॉर्म भरने में गड़बड़ी, सरकारी परीक्षाओं में असफलता, गवर्नमेंट ऑफिसर से उलझाव, ये सभी संकेत हैं कि सूर्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। पिता से दूरी या संवादहीनता, यदि पिता से इमोशनल जुड़ाव नहीं बन पाता, बचपन से ही टकराव की स्थिति रहती है, या पिता की हेल्थ में अचानक गिरावट आती है, ये सभी सूर्य की पीड़ा का प्रतीक हैं। लोगों के बीच बात करने में हेजिटेशन, अपनी बात कहने में संकोच करना, या लगना कि लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, यह आत्मबल की कमी है जो सूर्य से जुड़ी होती है। आत्मविश्वास की कमी या खुद पर डाउट, इनसिक्योर फील करना, दूसरों से कंपेयर करते रहना और अपने डिसीजन को लेकर लगातार डगमगाना, ये संकेत हैं कि आपका सूर्य भीतर से आपको मजबूती नहीं दे पा रहा है। जीवन में क्लैरिटी का अभाव, अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहना और इनिशिएटिव को अधूरा छोड़ देना, तो समझिए कि सूर्य का तेज कम पड़ रहा है। भीड़ में खो जाना, पहचान न बना पाना, यदि आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन लोग आपका नाम नहीं जानते, आप किसी भी ग्रुप में सेंट्रल फिगर नहीं हैं, तो यह संकेत है कि सूर्य आपको वो पहचान नहीं दे रहा जिसकी आपको ज़रूरत है। प्रतिष्ठा से जुड़ी दिक्कतें, बार बार बदनामी का डर, बिना कारण आलोचना का शिकार बनना, या लोग आपकी छवि को गलत तरीके से समझें, ये भी सूर्य की अशांति के लक्षण हैं। एनर्जेटिक फील ना करना, यदि शारीरिक रूप से आप अक्सर थके हुए रहते हैं और कोई नई शुरुआत करने को एक्साइटेड नहीं होते हैं, तो यह सूर्य की नकारात्मक स्थिति का परिणाम हो सकता है। अगर इनमें से एक या एक से ज्यादा संकेत आप में हैं, तो यह समय है सूर्य को शांति देने का। हमारे शास्त्रों में इसका सुंदर समाधान दिया गया है, वो है दान, यानी कि डोनेशन, वो भी सूर्य की प्रिय वस्तुओं का। क्योंकि जब हम किसी ज़रूरतमंद को सूर्य से जुड़ी वस्तुएं श्रद्धा से दान करते हैं, तो हम ब्रह्मांड को एक संकेत देते हैं कि हम अपने कर्मों से सूर्य के तेज को पुनः आमंत्रित कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आइए जानते हैं वो 7 मुख्य वस्तुएं जो सूर्य को प्रसन्न करती हैं और हमारे जीवन में फिर से प्रकाश ला सकती हैं। गेहूं, जीवन में स्टेबिलिटी, रोजी रोटी और बेसिक नीड्स की पूर्ति के लिए। तांबा यानी कॉपर, ऊर्जा का संचार, ब्लड सर्कुलेशन और शरीर की एनर्जी को संतुलित करने के लिए। गुड़ और खांडसारी यानी जैगरी एंड ब्राउन शुगर, व्यवहार में मधुरता, रिश्तों में मिठास लाने के लिए। लाल कपड़ा, साहस, आत्मसम्मान और आत्मबल के लिए। लाल फूल, भावनाओं की सुंदरता और प्यूरिफिकेशन के लिए। लाल चंदन, मानसिक शांति, ठहराव और ग्रेस के लिए। केसर, यह राजसी ऊर्जा, सफलता और प्रभाव के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इन वस्तुओं को रविवार के दिन सनराइज के टाइम पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को श्रद्धा से दान करें। लेकिन याद रखें कि दान करते समय आपके मन में श्रद्धा भाव होना अति आवश्यक है। बिना भाव के किया गया दान दान नहीं माना जाता। तो अपने मन के श्रद्धा भाव को जगाएं और अपने जीवन में सूर्य के तेज को चमकाएं, क्योंकि जब सूर्य आपके पक्ष में होता है तो आप खुद चलने वाला तारा बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह से जुड़े दान के विषय में बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।